राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री राधा जी के ध्यान, षोडश उपचार पूजन, परिचारिका पूजन, परिहार स्तवन, पूजन महिमा तथा स्तुति एवं उसके महात्म्य का वर्णन। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सूतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है, यह सब बातें मुझे बताइए। श्री महेश्वर जी बोले, प्रिय राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूँगा। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तो बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणों के अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस षड अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधायै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्वदुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण जी ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा जी का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। वह ध्यान है, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनके श्रोणी देश एवं नितंब भाग बहुत ही सुंदर है। अधर पके हुए भीम फल की लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहारिता को बढ़ाती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्रीअंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से भूषित हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजिल उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक, चेन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वे रूप के अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी हैं। ऐसी गोप किशोरियाँ स्वच्छ चवन लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरों की बंदी, चंदन की बिंदी और सिंदूर की टीकी से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी श्री राधा जी का मैं भजन करता हूँ।
इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ाएं। पुनः ध्यान के पश्चात 16 उपचार अर्पित करें। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानीय, रत्नभूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल, जल, मधुपर्क तथा रत्नमयी शैया, ये 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया। शिवे इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र उन्हें सुना। पहला आसन। रत्नसार विकारम च निर्मितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासनम रम्यम राधे पूजा सुगृहतयाता। हे माँ राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय से सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है ग्रहण करो। दूसरा वसन। अमूल्य रत्न खचितम मूल्यम सूक्ष्ममेव च वहनी सुदम निर्मलम च वसनम देवी गृह्यातमाम्। हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जटिल सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता आपकी सेवा में समर्पित है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्मय एवं स्वभावतः निर्मल है, इसे स्वीकार करो। तीसरा पाद्य। सदत्र रत्न सार पात्र सदम सर्वतीर्थोदकम शुभम पाद्य प्रक्षालनाथम च राधे पादयम च गृह्यता। हे माँ राधे, उत्तम रत्नसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल तुम्हारी सेवा में अर्पित किया गया है। तुम्हारे दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण करो। चौथा अर्घ्य। दक्षिणावत शंखस्तम सदूरवा पुष्पचंदनम पूतम युक्तम तीर्थम तौथै राधे अर्घयम प्रतिगृह्यता। हे माँ राधे, दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन तथा तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। पांचवा गंध। पार्थिव द्रव्य संभूतमतीव सुरभिकृतम मंगलारम पवित्रम च राधे गंधम गृह्णामि। हे माँ राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलोपयोगी तथा पवित्र गंध मुझसे ग्रहण करो। छठा अनुलेपन अर्थात चंदन। श्रीखंड चूर्णम सुस्निग्धम कस्तूरी कुमकम मान्वितम सुगंधयुक्तम देवे शीघ्रयतामनुलेपनम। हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुस्निग्ध चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। सातवां धूप। वृक्ष निर्याय संयुक्तम पार्थिव द्रव्य संयुतम अग्निखंड शिखा जातम धूपम देवी गृहान में। हे देवी, वृक्ष की गोंद, गुग्गुल तथा पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्नि शिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस वस्तु को ग्रहण करो। आठवां दीप। अंधकारे भयहरम मूल्यमणि शोभितम ईत्व प्रदीपम शोभाढयम गृहान परमेश्वरी। हे परमेश्वरी,
अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्ज्वल शोभाशाली रत्न प्रदीप अंधकार भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार करो। 9वां पुष्प पारिजात प्रसूनम च गंध चंदन चर्चितम अतीव शोभनम रम्यम गृहीताम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण करो। 10वां स्नानीय सुगंधामलकी चूर्णम सुस्निग्धम सुमनोहरम विष्णुतैल समायुक्तम स्नानियम देवी गृह्यताम। देवी, विष्णु तैल से युक्त यह अत्यंत मनोहर एवं सुस्निग्ध सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है। इस स्नान उपयोगी वस्तु को तुम स्वीकार करो। 11वां भूषण अमूल्य रत्न निर्माणम केयूरवलयादिकम शंखम सुशोभनम राधे गृह्यताम भूषणम। हे मां राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंकन आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करो। 12वां नैवेद्य कालदेशोद्भवम पक्व फलम चलंग डुकादिकम परमात्मनम च मिष्टानम नैवेद्यम देवी गृह्यताम। हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्टान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार करो। तांबूल और जल तांबूलम च वरम राम्यम कर्पूर आदि सुवासितम सर्वभोगादिकम स्वादु सलिलम देवी गृह्यताम। हे देवी, कर्पूर आदि से सुवासित सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो। 15वां मधुपर्क आसनम रत्ने पात्रस्थम सुस्वादु सुमनोहरम मया निवेदितम भक्तया गृह्यताम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह असल मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे सेवा में समर्पित किया है, कृपया स्वीकार करो। 16वां सैया रतेन्द्र सार निर्माणम वनिसुधा सुकान्वितम पुष्प चंदन चढ़यम पर्यकम देवी गृह्यताम। हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह सैया प्रस्तुत है, इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दे। देवी की 8 नायिकाओं का जो उनकी परम प्रिया परिचिकाएँ हैं, यत्नपूर्वक भक्ति भाव से पंचोपचार पूजन करें। प्रिय उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती, ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। वर्ती पुरुष व्रत काल में युथिका, जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ावें। तत्पश्चात साम वेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। परिहार के मंत्र इस प्रकार हैं। त्वं देवी जगतां माता विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणाधिदेवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभा
कृष्ण प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्य रूपिणी कृष्ण भक्ति परदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे आद्य मे सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम पूजितासि मया साचया श्रीकृष्णेन पूजिता कृष्ण वक्षसि या राधा सर्वसौभाग्य संयुता रासे रासेश्वरी रूपा वृंदावने वने कृष्ण प्रिया च गोलोके तुलसी कानने तुया चंपावती कृष्ण संगे क्रीड़ा चंपक कानने चंद्रावली चंद्रवने सत्सृंगे सतीति च विरजा दर्पहंतरी च विरजा तटकानने पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्ण सरोवरे भद्रा कुंज कुटीरे च काम्या वैकाम्या के वने वैकुंठे च महालक्ष्मी वाणी नारायणो रसे श्रीरोहे सिंधुकन्या च मर्तये लक्ष्मी हरिप्रिया सर्वसर्वर्गे स्वर्गलक्ष्मी दैर्घ्यदुःख विनाशिनी सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शंकर वक्षसि सावित्री वेदमाता च कल्या ब्रह्म वक्षसि कलया धर्मपत्नी त्वं नरनारायण परशुषः कलया तुलसीस्त्वं च गंगा भुवन पावनी लोमकूपोद्भवा गोप्यः कलांसरोहिणी रति कला कलांसरूपा च शतरूपा सचेदिति अदिति देवमाता च तव कलांसा हरिप्रिया देशवश्च मुनिपल्यश्च तव कला कलया शुभे कृष्ण भक्तिं कृष्णदासं देहि मे कृष्ण पूजिते एवं कृत्वा परिहारं स्तुत्वा च कवचं पठेत् पुरा कृतं स्तोत्रमेद भगति दास्यप्रदं शुभम्। श्री राधे तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है वही रासमंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवदन में चंद्रावली, सतश्रृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा दर्प इंद्री, पद्मवन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा, काम्यक वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मर्त्यलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी, स्वर्ग संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। देवी राधे तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ तुम्हारे रोमकूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश और रूप है।
शत्रुपा, सची और दीति तुम्हारी कला की कला स्वरूपिणी है। देव माता हरि प्रिया दीति तुम्हारी कला स्वरूपा है। हे शुभे, देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजिते, तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा जी की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त एवं पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा जी की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। इहलोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण धाम में जाता है। हे पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण जी ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर्ष से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर साई श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से ही कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साधी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया। अब स्तोत्र सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्धान हो गई, तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन, भार्या रहित एवं उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके सुदोषती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। श्री कृष्ण जी बोले, सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वे अब तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है। तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृतिश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुण प्राकृत गुणों से रहित ही हो। ज्योति पुंजी तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों के विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं सब हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप के साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है।
तुम्हारे बिना सब कुछ सब मृतक के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत्र विमुख हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, इसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो, तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो, तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो, तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। हे प्रिय, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा जी की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता सचित्र सपत्निक और शक्ति संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी, उसके बाद सारा जगत शास्त्रिक हो गया। श्री राधा जी की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सत्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भार्य और सौभाग्य से हीन है, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी सुशीला एवं सती भार्या की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, पूर्व काल में जब तक कन्या सती की मृत्यु हो गई थी, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन काल में दुर्वासा के हिसाब से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए, तब इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्हें परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा जी का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता हुआ अविचल लक्ष्मी को पाता है तथा राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्तिपूर्वक स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त होता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा जी की पूजा करके प्रेम पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो गोलोक धाम में जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।